हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू अनदर संडे। आज है दोबारा से टाइम संडे समाचार का। सबसे पहले तो आज यार साल का आखिरी दिन है, तो अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई रियली होप आप सब के लिए, आपकी सब फैमिलीज के लिए 2024 एक बहुत ही बढ़िया ईयर निकल के आए। एंड विद दिस स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। जो आज की पहली अपडेट है वो आती है Xiaomi की तरफ से। एंड Xiaomi ने अपना कदम जमाना स्टार्ट कर दिया है ईवी कार्स के सेक्टर के अंदर। थर्सडे को इनके सीईओ ली जुन ने इस कार को दिखाया, अपनी पहली जो कार ये लोग लॉन्च करने वाले हैं, एंड अपना विजन भी बताया कि आगे ईवी सेक्टर के अंदर ये टॉप 5 कार मेकर्स के अंदर किस तरीके से बड़ी जल्दी आना चाहते हैं। ये मॉडल नंबर बताया जा रहा है SU7 एंड यहाँ पे SU का मतलब स्पीड अल्ट्रा बताया गया। इनके सीईओ ने अपने सुपर इलेक्ट्रिक मोटर को हाईलाइट करते हुए बताया कि इसकी जो परफॉर्मेंस निकल के आएगी ये टेस्ला और पोर्शा की भी गाड़ियों से बढ़िया निकल के आने वाली है। अब ऑब्वियसली क्योंकि Xiaomi के पास ऑलरेडी इतने सारे डिवाइसेस हैं, तो इस गाड़ी को भी इन्होंने अपने इकोसिस्टम के डिवाइसेस के साथ बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेट भी कर दिया है। बेसिकली कार के दो वर्जन बताए गए हैं, पहला 668 किलोमीटर चलेगा एंड दूसरा 800 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज पे। इस परफॉर्मेंस का डायरेक्ट कंपटीशन है टेस्ला एस मॉडल, जो एग्जैक्टली 650 किलोमीटर ही चलती है एक सिंगल चार्ज पर। अब अगर इंडिया छोड़ो, अगर पूरे वर्ल्ड की ईवी मार्केट को देखा जाए तो वहां पे सप्लाई अच्छी खासी है, लेकिन डिमांड उतनी ज्यादा तेज नहीं है। बिकॉज ऑफ विच जो मार्केट है वो थोड़ा सा एवरेज सा चल रहा है। लेकिन Xiaomi फिर भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि इनकी गाड़ी लॉन्च होते ही बहुत धड़ल्ले से बिकेगी। आपको कैसी लगी है गाड़ी, ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इंडिया में अगर लॉन्च होगी तो क्या लोग इसको लेना पसंद करेंगे, या फिर Xiaomi सिर्फ Redmi के फोनों तक ही ठीक है? जो भी आपको लगता हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट में चलते हैं तो गूगल की तरफ से आती है। एंड गूगल ने यहाँ पे एक नया LLM लॉन्च किया है। जिसको नहीं पता, LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एंड ये बेसिकली काइंड ऑफ आप उसको AI का एक फीड मॉडल समझ सकते हो। AI को के अंदर डेटा फीड किया जाता है, तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वहां पे बनाए जाते हैं, जिससे AI प्रेडिक्टिव टेक्स्ट या वीडियोस वगैरह बना पाता है। तो यहां पर अब जो काम निकल के आया है, गूगल इस वाले LLM से वीडियोस ऑटोमेटिकली बनाना चाह रहा है विद द हेल्प ऑफ AI। इसका नाम है वीडियो पोएट। एंड यहाँ पे ये काफी तरीके के इनपुट ले सकता है, जैसे ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, इमेजेस, और फिर इस सारे इनपुट से ये ऑटोमेटिकली वीडियोस बना देगा। इसमें एक डिकोडर ओनली आर्किटेक्चर बताया जा रहा है कि वो डाला गया है, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली कंटेंट भी बना सकता है, जिसके लिए इस मॉडल को ट्रेन भी ना किया हो। ये काफी इंटरेस्टिंग है, नहीं? मुझे तो ऐसा लग रहा है हमको कुछ आगे चल के करना भी होगा, ये सब काम ये AI कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि पहला AI है जो वीडियो बना पा रहा हो। अभी तक और भी मार्केट में काफी सारे एग्जिस्टिंग AIs हैं जो ऑटोमेटिकली वीडियोस बनाते हैं, लेकिन एक अच्छा खासा फर्क है डिफ्यूजन मॉडल का। बाकी के AIs क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज मॉडल्स में से जो रिजल्ट निकलता है उसको मिला के एक काइंड ऑफ GIF या फिर एक वीडियो बना देते हैं। वहीं पे गूगल का जो वीडियो पोएट है ये कुछ अलग तरीके से काम करेगा। एक सिंगल LLM के अंदर से सारी चीजें निकलेंगी एंड एक यूनिफाइड सिस्टम की तरीके से ये काम करेगा। मजे की बात यह है कि इस AI से ऑलरेडी एक शॉर्ट फिल्म बना के भी देखी गई है, एंड इसको बनाने के लिए गूगल का जो बार्ड AI है उससे स्क्रीन प्ले लिखवाया गया है, एंड देन उसके बाद ये वीडियो बना दी है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप रन कर देता हूँ। In the Amazon raccoon forest lives Rookie the raccoon and his family. Rookie loves to play soccer with his friends, collect acorns from the trees, swim in the river, and catch fish. But what he loves most is exploring new places and sniffing new smells. Except he's never made it out of the vast forest. Every night he dreams of seeing exotic places like Times Square and the Golden Gate Bridge. One day he sees a portal of yellow light, and his curiosity makes him step inside. Suddenly, he's falling through a long tunnel which takes him to Paris. I've never seen anything like it, he says. And then to the Great Barrier Reef and even the South Pole, where he makes some new friends before visiting the ISS and ultimately the planet Androida, where the locals didn't speak raccoon, which makes him miss the raccoon forest, and especially his family. Rookie quickly finds his way back home. He's so happy to be back with his friends, but also grateful for his adventures. I guess he's not such a rookie anymore. तो देखा आपने ये रूकी द रैकून नाम का वीडियो, काफी इंटरेस्टिंग था ना। तो अभी ये बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियोस तो नहीं बना पा रहा, लेकिन अगर यहां तक आ गए हैं तो लॉन्ग वीडियोस भी ज्यादा दूर नहीं है। अगली अपडेट आती है मेजर टेक जायंट्स जैसे गूगल, Amazon, मेटा, एप्पल, इन सब की तरफ से, जिन्होंने इंडिया के अंदर हायरिंग्स करना लगभग बंद कर दिया है। बेसिकली इंटरनल रिस्ट्रक्चर और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से बड़े बड़े ब्रांड्स भी जो है ना, हजारों लोगों को बाय बाय बोल दे रहे हैं नौकरी से। और ये ट्रेंड अभी भी रुक नहीं रहा है। रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में जो हायरिंग है वो 2022 के कंपैरिजन में 90% कम हुई है। अभी इन टेक कंपनीज में जो हायरिंग वॉल्यूम है वो अराउंड 200 है, एंड इसको कंपेयर किया जाए जो यूजुअल रहता था
तो वहां से ज्यादा नहीं, सिर्फ 98% कम हो गया है। इससे पता चलता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज में अच्छा खासा फर्क पड़ता है रिसेशन का। और इंडियन कंपनी की बात करें तो यहाँ पे पेटीएम में भी 1000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया, एंड ये 1000 लोग पेटीएम के ओवरऑल 10% वर्कफोर्स को अफेक्ट करते हैं। मंदा तो भाई सब जगह है मार्केट में। अगली अपडेट आती है एलजी की तरफ से, एंड अगर आप घर के काम कर रहे हैं बहुत सारे, तो आपके कामों में ये हेल्प कर सकता है एलजी का नया स्मार्ट रोबोट, जो कि एक एआई एजेंट भी है। एलजी ने अनाउंस किया है आपके घर के कामों के लिए एक ऑल राउंड स्मार्ट एआई रोबोट, जिसमें रियल टाइम एनवायरमेंटल डेटा के लिए काफी सारे सेंसर्स यूज किए गए हैं, जैसे कि बिल्ट इन कैमरा है, स्पीकर्स हैं, एंड और भी कई तरीके के सेंसर्स लगाए गए हैं। अब ये जो छोटा सा रोबोट है दिखने में काफी बढ़िया लग रहा है, एंड ये हमारे घर का चक्कर लगा सकता है। सिर्फ चक्कर लगाना नहीं, बल्कि घर के छोटे मोटे काम भी कर देगा, जैसे कि आपके घर के अप्लायंसेस को आपस में कनेक्ट करना एंड अनयूज्ड डिवाइसेस को बंद करके आपके बिजली के थोड़े से पैसे बचाना। अगर आप चाहते हो तो आपको सुबह उठ के गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सोते टाइम गुड नाइट भी विश करेगा। ये जो एलजी का रोबोट है ये क्वालकॉम के रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है, एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कम्युनिकेशन पे ज्यादा फोकस किया गया है, विच मींस कि अगर आप घर पे नहीं हो, आपके एब्सेंस में अगर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, तो ये वहां से इंटरनेट से ऑटोमेटिकली कुछ नोटिफिकेशंस भी ट्रिगर कर देगा आपके फोन के ऊपर। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये काम अभी भी तो हो जाता है नॉर्मल 2000 रुपए के कैमरा से, इसमें अलग से रोबोट का क्या फायदा। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई चोर आता भी है तो ये आइटम इतना बढ़िया लग रहा है कि सबसे पहले इस रोबोट को ही लेके चल देगा साथ में, क्यों। अगली अपडेट है व्हाट्सएप की तरफ से, एंड व्हाट्सएप भी अब टेलीग्राम की राह पे बहुत टाइम से चल ही रहा है, लेकिन एक फीचर और अब ये टेलीग्राम का कॉपी पेस्ट मारने वाले हैं, जिसका नाम है यूजर नेम्स। मतलब कि अभी तक हम व्हाट्सएप से कनेक्ट करते हैं, सबका नंबर होना चाहिए जिसको भी हमको व्हाट्सएप करना है, लेकिन अब ये यूजर नेम्स के ऊपर एक फीचर लाने वाले हैं, विच मींस अगर कोई अपना नंबर नहीं शेयर करना चाहता तो जस्ट लाइक इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम, आप अपना यूजर नेम बना सकते हो जो उस अकाउंट से मैप हो जाएगा, एंड देन आप किसी को भी अपना यूजर नेम दे सकते हो। तो ये बेसिकली एक प्राइवेसी की लेयर बोली जा रही है कि अगर कोई अपना नंबर नहीं शेयर करना चाहता तो ये यूजर नेम्स वाली चीज से कनेक्ट कर सकता है, एंड ये फीचर वेब एंड फोन प्लेटफॉर्म दोनों पर ही रहेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये फीचर ऐड करना ज्यादा रिस्कियर नहीं हो जाएगा, क्योंकि फोन नंबर ढूंढने से इजी है किसी का यूजर नेम मिल जाना। तो लेट्स से अगर किसी का फोन नंबर की जगह यूजर नेम कहीं पे लीक हो जाता है तो वो कितना ज्यादा परेशान हो सकता है उसके मैसेजेस आने से, अलग अलग रैंडम लोगों के मैसेजेस या गलत हाथों में यूजर नेम पहुंच जाने से। क्या लगता है आपको इसके ऊपर, आपका क्या ओपिनियन है? व्हाट्सएप का ये अपडेट ज्यादा बढ़िया तरफ जा रहा है या फिर खराब कर देगा व्हाट्सएप का एक्सपीरियंस? नीचे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से, जिन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी के यूज के लिए एमडीएम को सेट करने का प्लान बनाया है। एमडीएम मतलब महाराष्ट्र ड्रोन मिशन। अब ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ना, उसको प्रमोट करने का पूरा सीन है, एंड ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का ये जो 5 साल का प्लान है, ये आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट की हेल्प से ड्राफ्ट कराया गया है। बेसिकली इनका कहना है कि ड्रोन्स का और ज्यादा यूज किया जाए इन सेवरल सेक्टर्स, जैसे कि सिक्योरिटी सर्वेलेंस या फिर डिजास्टर्स के अंदर इमरजेंसी हेल्प पहुंचाना, रेस्क्यू का काम, डिलीवरी ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, वैक्सीन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर निगाह रखने से लेकर के ट्रैफिक जैम्स के ऊपर भी एक निगाह बनाना। ये सारी चीजों के लिए ये बहुत ज्यादा पैशनेट है। ये कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र को हम ग्लोबल ड्रोन हब बनाना चाहते हैं, कि भाई पूरी जो दुनिया है वो महाराष्ट्र को एक ड्रोन के हब की तरह देखे। इतना ज्यादा ड्रोन 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 फैला दो हर जगह। तो मैं कह रहा हूं यार, DJI के ड्रोन तो इतने उल्टे सीधे रेटों पे मिलते हैं यहाँ पे। पहले जो लीडर है कंज्यूमर ड्रोन्स या फिर एक एंटरप्राइज ड्रोन्स की लीग में, कम से कम उसकी एंट्री तो हटाओ पहले, तब तो आगे चीजें सॉल्व होंगी। प्लस इंडिया में कितने सारे ड्रोन एंथुसियास्ट हैं जो सीखना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास DJI का प्रॉपर एक्सेस नहीं है उन प्राइसेस के अंदर जो वो बाकी कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। लेट्स से दुबई के अंदर DJI का मिनी 2 या मिनी 3 जो है अप्रोक्सीमेटली 50,000 45,000 का मिल जाता है, लेकिन इंडिया में वही चीज 90,000 रुपए की बिक रही है। आईफोन ठीक है 20-25% ज्यादा चलता है, तो उतना ही ड्रोन का भी रखो ना भाई। बात तो सही है। अगली अपडेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, एंड उन्होंने सारी सोशल मीडिया एंड एप्स को डायरेक्ट किया है कि वो जितने भी इलीगल लोन्स या फिर बेटिंग एप्स हैं उन पे पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा दे, बैन लगा दे, एंड उसको बिल्कुल भी किसी तरीके से प्रमोट ना किया जाए। अब ये जो चाइनीज लोन एप्स हैं ये आज से नहीं, बहुत टाइम से न्यूज के अंदर हैं, एंड बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट्स भी आती हैं कि भाई ये बहुत बड़ा एक स्कैम चलाते हैं। एक आपको लोन का ऑफर दिया जाता है, जब आप लोन वो ले लेते हो, लोन आपको मिल भी जाता है, लेकिन उसके बाद उसमें दुनिया भर के हिडन फीस एंड दुनिया भर का ज्यादा इंटरेस्ट लगा रहता है, एंड अगर आप उसको टाइमली नहीं पे कर पाते हो तो आपकी मॉर्फ्ड इमेजेस यानी गलत फोटोज आपकी फोटोशॉप से बना करके या आप ही के फोन के सारे कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उनको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, जिससे कि आपका थोड़ा सा सर्कल में बदनामी हो, एंड देन आप प्रेशर में आओ वो पे ऑफ करने के। लेकिन इंस्टेड हुआ क्या है, बहुत सारे केसेस के अंदर
बहुत गलत गलत रिजल्ट्स निकले हैं, कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया ये सब चीजों के मारे, क्योंकि उनको बेसिकली वो हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाता है बहुत बुरी तरीके से। तो ये गवर्नमेंट ने अब एक अच्छा स्टेप दिखाया है इस एरिया के अंदर। एंड अब इस एडवाइजरी में आईटी मिनिस्ट्री ने ये भी बोला है कि अगर किसी भी तरीके का कोई स्कैम होता है यूजर के साथ इन ऑनलाइन बेटिंग या फिर लोन एप्स की कैटेगरी में, तो वहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्लेटफॉर्म की होगी। आई मीन अगर इंस्टाग्राम पे इस तरीके की कोई आपने ऐड देखी तो वो इंस्टाग्राम की हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑल्सो इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने रिड्रेसल सिस्टम भी यहाँ पे बनाने को बोला है कि अगर कोई भी कंप्लेंट टाइम का एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाए, किसी यूजर को अगर कोई दिक्कत है तो वहां पे वो कंप्लेंट रजिस्टर करके उसको एस्केलेट कर पाए। तो यस, ये मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का काफी सही स्टेप है इस सोशल मीडिया के इस वाले एंगल में, जहाँ पे काफी सारे लोग जो हैं लोन एप्स और इन सब का शिकार हो जाते हैं। अगली अपडेट आती है गेमिंग इंडस्ट्री से, एंड यहाँ पे काफी बुरा टाइम चल रहा है इस इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली रॉकस्टार गेम्स, क्योंकि अब GTA 6 और वुल्वरीन के लीक के बाद अब GTA 5 का भी सोर्स कोड लीक हो गया है। एक हैकिंग ग्रुप है जिसका नाम है लैप्सस, उनके एक मेंबर है फिल, जिन्होंने ये जो सोर्स कोड है टेलीग्राम चैनल पर 24 दिसंबर को एक्सपोज करके लीक कर दिया। अब ये जो फाइल्स लीक हुई इसके अंदर सिर्फ GTA 5 नहीं बल्कि बाकी के जो रॉकस्टार के गेम्स हैं जैसे कि बुली 2 या फिर मिडनाइट क्लब 5, उनकी भी फाइल्स के साथ साथ उनके एम्प्लॉइज के ईमेल एड्रेसेस भी बाहर आ गए। अब टर्न्स आउट कि ये जो हैकिंग है ये कंपनी से बदला लेने के लिए की गई है, क्योंकि जो GTA 6 का फुटेज लीक हुआ था उसके जो हैकर निकल के आए, जिनका नाम यहां पे बताया गया है एरियोन कुर्ताज, उनको लंदन में हॉस्पिटल प्रिजन में लाइफ सेंटेंस दे दी गई। एंड जब उन्होंने GTA 6 को हैक किया था तब वो ऑलरेडी पुलिस प्रोटेक्शन के थे, क्योंकि वो पिछले हैक के लिए पकड़े गए थे। नहीं, थोड़ी लंबी खिंच गई नहीं। अभी रॉकस्टार गेम्स के अलावा ये जो लैप्सस ग्रुप है इन्होंने और भी कंपनीज को टारगेट किया हुआ है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, उबर, सैमसंग, एनवीडिया, यूबीसॉफ्ट एंड और भी काफी सारे। अब देखो ये बात तो सही है, कंपनी जहां पे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रही है एक गेम बनाने के लिए, उसको अगर कोई हैकर इस तरीके से परेशान करेगा, फुटेज उसकी लीक कर देगा, कंपनी के इतने करोड़ों खरबों रुपया लगा हुआ है उसके अंदर, तो कंपनी कुछ तो एक्शन लेगी ना भाई। तो गाइस ये कुछ था पूरा संडे समाचार। आई होप आपको मजा आया, अगर आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस तरीके के और वीडियोस के लिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकाश, स्टे सी या हैप्पी न्यू ईयर एंड गुड बाय।